हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप लोग सब कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, है ना। तो कल हमने आप लोगों को वर्गमूल के घटाना पर आधारित प्रश्नों के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल के गुणा पर आधारित प्रश्न। क्या आधारित है वर्गमूल। आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल के गुणा पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, 21,600 की संख्या का 21,600 में, है ना, 21,600 में किस संख्या का, है ना, 21,600 में किस संख्या का गुणा करें कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाए। क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग में हो जाए। ये पूछ रहा है कि 21,600 में किस संख्या से हम गुणा कर दें कि ये संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग में हो जाए। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 21,600 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 21,600 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। तो गुणनखंड कीजिए। तो हम इसको सबसे पहले किससे काटेंगे, तो सबसे पहले हम इससे 2 से काटेंगे। सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो काटिए, 2 एक कम 2, ये रेखा 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 शून्यम शून्य। ये इसके 6 के पास गया, क्या हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, ये 2 शून्यम शून्य 2 शून्यम शून्य। देखिए 2 से कट गया, फिर 2 से काट दिए हैं तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 शून्यम शून्य 2 शून्यम शून्य। फिर 2 से काटिए तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 1 बचा थे 14 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर 2 शून्यम शून्य 2 शून्यम शून्य। फिर 2 से काटिए तो 2 एक कम 2, 2 त्याई के 6, 1 बचा इसमें 7 में, है ना। तो क्या हो गया 10 हो गया, तो 2 पंचे 10, 2 शून्यम शून्य। फिर 2 से काटिए इसे, फिर 2 से काटिए तो 2 छक्का 12, 1 बचा 15 हो गया, 2 सत्ते 14, इसमें 1 बचा, ये 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब इसे फिर अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, क्या 2 से नहीं कटेगा। अब इसे 3 से काटिए, है ना। तो 3 से काटिए तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 1 बचा 15 हो गया, तो 3 पचे 15 हो गया। अब देखिए फिर 3 से काटिए तो 3 सत्ते 21, 1 बचा इसमें 15 हो गया, 3 पचे 15 हो गया। अब देखिए अब इसे फिर 3 से काटिए तो 3 दूनी के 6 हो गया, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15। अब देखिए 25, यहाँ पे 25 को का 25 बचा है, उसको 25 को भी काट लीजिए। तो 25 देखे ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, तो 55 25 55 25, है ना। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, इसमें वर्गमूल के लिए बोला है ना। क्या है, वर्गमूल के आधार पर है, वर्गमूल का है ये। तो 21,600 में किस संख्या का गुणा करें कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग में, यह संख्या क्या हो जाए, गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वो क्या रहे, पूर्ण वर्ग में रहे। तो पूर्ण वर्ग में यानी वर्ग में हम जानते हैं कि 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाया जाता है। तो ये देखिए इसमें 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाइए। तो ये देखिए यहाँ पे इस 2 का बन गया, यहाँ पे इस 2 का बन गया, है ना। ये देखिए इसमें 1 2 बच गया, क्या बच गया, ये यहाँ पे 1 2 इसका बच गया। ये देखिए यहाँ पे इस 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 2 का इसका जोड़ा नहीं बना, इसको हम लिख लिए, है ना। अब यहाँ देखिए 3 का जोड़ा बन गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, है ना। और अब आगे देखिए तो ये 3 यहाँ सिंगल है, इसका भी जोड़ा नहीं बना है ना। यहाँ पे 2 तो लिख लिए हैं, 3 नहीं बना है, तो इसको इसमें 2 गुणे 3 लिख लेंगे। जिसमें यहाँ 2 बचा है, यहाँ 3 बचा है, तो 3 को 2 को भी लिख लिए, 3 को भी लिख लिए। अब आगे देखिए यहाँ पे देखिए 5 का जोड़ा बन गया। क्या हुआ है, 5 का जोड़ा, किसका किसका जोड़ा नहीं बना है, 2 का और 3 का जोड़ा नहीं बना है। तो इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी के 6, यानी इस संख्या में हम किसका गुणा कर देते हैं, संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाएगी। यदि संख्या में हम 6 का गुणा कर देते हैं, संख्या किस में आ जाएगी, पूर्ण वर्ग में हो जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेंगे और देख लेंगे कि किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। जिसका जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा उसी संख्या का दी गई संख्या में अगर हम गुणा करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग में हो जाएगी, है ना। बहुत आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना दोस्तों। तो ये देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, हमारे क्वेश्चन का पूछा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था आरआरबी की परीक्षा सन 2000 में वाला क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था, आरआरबी की परीक्षा सन 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, इसका गुणनखंड कर लेना और देख लेना कि इसकी संख्या का जोड़ा बनता है। जिसका बन जाएगा उसको छोड़ देना, जिसका नहीं बनना है बनेगा उसको लिख के उन दोनों का आपस में गुणा कर देना। जो आएगा गुणा करने के बाद वही हमारी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी उसी का हम इस संख्या में गुणा करेंगे तो यह संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा
कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या लिखा है 5808। क्या लिखा है दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि 5808 को किस छोटी से छोटी, क्या लिखा है छोटी छोटी मतलब सबसे छोटी है ना, छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या क्या हो जाए, संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग का मतलब है किसी न किसी संख्या का वर्ग हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग में हो जाए, है ना। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाए। यानी पूछ रहा है कि 5860 में हम किस संख्या का गुणा कर दें कि यह संख्या क्या हो जाए, किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो जाए, यानी कि पूर्ण वर्ग में हो जाए, है ना। अभी इसके पहले हम जो सवाल हल किए, जो क्वेश्चन था हमारा कुछ इसी तरीके का था, है ना। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका जो है क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, मतलब गुणनखंड क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। क्या लिखा है 5808, तो 5808 का गुणनखंड निकालिए। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। तो देखिए 2 दूनी के 4, 1 बचा 18 हो गया, 2 9 18, 2 0 0, 2 चौको 8। अब फिर से इसे काटिए 2 से, तो 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10, 2 दूनी के 4। अब फिर इसे 2 से काटिए, तो 2 सत्ते 14 हो गया, ये 2 दूनी के 4 हो गया, 5 में 1 बचाती है 2 है तो 12 हो गया, तो 2 छक्के 12 हो गया। फिर इसे 2 से काटिए, तो 2 त्याई के 6, 1 बचा 12 हो गया, तो छक्का 12 हो गया, पूरा कट गया, अब 6 है तो 2 त्याई के 6 हो गया। अब देखिए अब ये किससे कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, है ना, 2 से नहीं कटेगा। अब इसे 3 से काटिए, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6, 3 1 कम 3 हो गया। अब ये किससे कटेगा, तब ये देखिए सारी 11 का स्क्वायर है ना, किससे कटेगा, 11 से कटेगा। तो 11 11 121, तो 11 11 हो गया, फिर 11 से काटिए तो 11 कम 11 हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि जिन संख्याओं से हम इसको डिवाइड किए हैं यानी काटे हैं, जो हमारे फैक्टर्स आए हैं, ये गुणनखंड जो हमारे आए हैं, तो इनमें किसका किसका जोड़ा बना है ना। ये देखिए यहाँ पे इस 2 का जोड़ा बन गया, है ना, ये 2 का भी बन गया, ये 3 का नहीं बनाते, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 लिख लेंगे, है ना। अब देखिए ये 11 का जोड़ा यहाँ पे बन गया, केवल 3 का जोड़ा यहाँ पे नहीं बना है। किसका जोड़ा नहीं बना है, तो इस संख्या में हम ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्या आएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी इस संख्या में यानी 5860 में हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग में हो जाएगी, है ना। ये हमारा क्या आएगा, आंसर 3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन कब पूछा गया था, तो एसएससी की परीक्षा सन 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। कब पूछा गया था, एसएससी की परीक्षा सन 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। कब पूछा गया था, एसएससी की परीक्षा सन 2001 में, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दी गई संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। जो भी संख्या दी हुई है गुणा करने के लिए पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम उस संख्या का गुणनखंड निकालेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किस किस संख्या का जोड़ा बन रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे इस 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा बना, फिर 2 का जोड़ा बना, इस 3 का नहीं बना, तो 3 को हम लिख लिए, जिसका नहीं बनेगा उसको अलग से लिख लेना है। अब देखिए 11 का जोड़ा बन गया, यानी इसमें केवल 3 का जोड़ा नहीं बना है, तो यही 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 4 ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में 3 दिखता है तो आप उस पर टिक करिए, है ना। इस 3 से अगर हम इस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग में हो जाएगी, है ना दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, है ना। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपसे बड़े आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, और समझ में भी आ गया होगा। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए
जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन क्या है, 980 क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 980। 980 में है ना, 980 में छोटी से 980 में किस छोटी से छोटी, वही पिछला वाला जो पिछले वाले की तरह है, किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, है ना। यही क्वेश्चन है ना हमारा। क्या पूछ रहा है कि 980 में किस छोटी से छोटी संख्या का गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग में हो जाए। तो सबसे पहले हमने बताया कि जो भी संख्या दी रहेगी उस संख्या का हमें क्या करना है, गुणनखंड तुरंत निकलेगा। गुणनखंड निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे देखिए क्या लिखा है, 980 लिखा है, इसका हमें क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है ना। तो गुणनखंड निकालिए। इसे सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग दीजिए। तो जैसे देखिए 2 चौको 8 है, इसमें एक बचत 18 हो गया, 2 नम 18, 2 शून्यम 0, फिर 2 से काटिए तो 2 दूनी के 4 हो गया, ये 2 चौको 8 हो गया, एक बचा तो ये 10 हो गया, ये 2 पंचे 10 हो गया, है ना, 2 पंचे 10 हो गया। अब देखिए 3 से 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, है ना। तो 5 से इसे काटिए। अब इसे 5 से काटिए तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 4 बचा 45 हो गया, तो 5 नमा 45 हो गया, है ना। देखिए 5 चौको 20, 4 बचा 45 हो गया और 5 नमा 45 कट गया। अब ये 5 से भी नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, 7 से कटेगा। तो 7 सते 49 और ये 7 एक कम 7, ये देखिए कट गया, है ना, पूरा का पूरा कट गया। अब देखिए अब इसमें चेक करेंगे हम कि जो हमारा गुणनखंड आया है उसमें किस किस संख्या का जोड़ा बन रहा है। जो बन जाएगा उसको छोड़ देंगे, जो नहीं बनेगा उसको अलग से लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ 5 का नहीं बना था, हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 लिख लेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए ये 7 का जोड़ा बन गया। केवल 5 का जोड़ा नहीं है, 5 अकेला है ना। जोड़ा का मतलब है 2 संख्या, जोड़ा का मतलब है 2 संख्या। यहाँ देखिए 5 केवल अकेला है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी दी गई संख्या को हम 5 से गुणा कर देंगे तो संख्या किसमें हो जाएगी, किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो जाएगी, है ना। यदि 4 ऑप्शन में किसी में भी आपको 5 मिलता है तो आप उस पर टिक कीजिए। तो यह क्वेश्चन कब पूछा गया था दोस्तों, तो यह क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी की परीक्षा सन 2001 में। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था दोस्तों, तो क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी की परीक्षा सन 2001 में पूछा गया था दोस्तों, है ना। कब पूछा गया था, सन 2001 में पूछा गया था। ये देखिए दोस्तों, ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों न रहे, आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था, है ना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।